बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इशू टुडे के साथ मैं हूं आगा साजिद शाह। नाज़रीन, आज बात करेंगे रावलपिंडी शहर के ऐन वस्त में 1893 में गवर्नमेंट गॉर्डन कॉलेज जो इस वक्त उसकी तामीर हुई, उसकी जो ज़ाहिर है पाकिस्तान बनने से पहले उसकी शुरुआत हुई और उस वक्त ज़ाहिर है बर सग़ीर में एक बहुत बड़ा कॉलेज था। आज भी उसका रकबा तकरीबन 81 कनाल, उसके साथ एक चर्च जुड़ा हुआ है जो तकरीबन 7 कनाल के रकबे पर मुहित है और बकाया 74 कनाल जो वो गवर्नमेंट गॉर्डन कॉलेज का है। इससे पहले ये गॉर्डन कॉलेज के नाम से मशहूर था और गॉर्डन कॉलेज चूँकि ज़ाहिर है प्राइवेटाइज्ड था, जिसके बाद 1972 में इसको नेशनलाइज किया गया, गवर्नमेंट अपनी कस्टडी में लिया और उसके बाद ये नेशनलाइज गवर्नमेंट गॉर्डन कॉलेज के नाम से मंसूब हुआ, मशहूर हुआ। बेसिकली ये जगह सियालकोट मिशन की थी और उसके बाद फिर फर्दर उन्हीं का एक अदालत में कुछ केसेस भी चलते रहे। मीनवाइल वहाँ पर कुछ ऐसी लिटिगेशन थी जो एक लॉन्ग टर्म से, यानी आप यूँ समझ लें कि 20, 30, 40 साल से वो लिटिगेशन चल रही थी और उसके बाद फाइनली जब उसका अब रिसेंटली जुलाई या जून 2022 में हाई कोर्ट से जो डिसीजन आया है उसके मुताबिक वो प्रॉपर्टी सियालकोट मिशन की है और वो उनको प्रॉपर्टी वापस लौटाई जाए अलॉन्ग विद ब्रांड यानी कि गॉर्डन कॉलेज, जिसके ऊपर हुकूमत भी अब तकरीबन घुटने टेक चुकी है। यानी कि इसको अगर शॉर्टकट समझा जाए तो इस गवर्नमेंट कॉलेज को अब प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जिसके खिलाफ अब वहाँ पर मौजूद तलबा और जो असातिज़ा की यूनियन है वो सरापाए एहतजाज है। इस हवाले से डेली बेसिस पे वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रही हैं, रैलियाँ निकाली जा रही हैं, बात ऐवान बाला तक पहुँचाई जा रही है, लेकिन अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। एक चीज़ और, इसी हवाले से जैसे ये डिसीजन आया तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील स्टिल पेंडिंग है। वहाँ से क्या डिसीजन आता है, लेकिन ज़ाहिर है प्रोटेस्ट हर शख्स का हक़ है, बुनियादी हक़ है। प्रोटेस्ट इसी हवाले से किया जा रहा है चूँकि तालीम ऑलरेडी जो महंगाई के हालात हैं वो अपने कंट्रोल से बाहर है, लोगों के बस में नहीं है। तो कुछ मैं रावलपिंडी की बात करूंगा, कुछ कॉलेजेस हैं, सेंटर टाउन कॉलेज है जो मेन सिटी में है, असरमाल कॉलेज है या गवर्नमेंट गॉर्डन कॉलेज है, ये ऐसे कॉलेजेस थे जो आम आदमी की बिसात में थे, जिनकी तालीम, इनके अखराजात अगर ये प्राइवेटाइज कर दिए जाते हैं तो फिर दीगर प्राइवेट कॉलेजेस की तरह ये भी एक आम आदमी की पहुंच से बाहर निकल जाएंगे। उनका स्टैंडर्ड था। ये वो कॉलेजेस हैं जहाँ से हमारे साबिक आर्मी चीफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब वहाँ से ही पढ़कर इस मकाम तक पहुँचे और इसी तरह से साबिक सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून परवेज़ रशीद साहब और शेख रशीद साहब, एक बड़ा नाम है रावलपिंडी का, जो नाम एक बहुत बड़ा, वो भी इसी कॉलेज के पढ़े हैं और ख़ुद मैं यहाँ पर बताता चलूँ, ख़ुद मैं भी इसी कॉलेज से ही तालीम हासिल की है, ग्रेजुएशन हमने यहाँ से की है। सो एक बहुत बड़ा नाम है ये। लेकिन अब चूँकि इसको एकदम से प्राइवेटाइज करने की बात की गई है, प्रॉपर्टी का इशू अपनी जगह पर, लेकिन इसको प्राइवेटाइज करने का इशू अपनी जगह पर, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो क्या देखते हैं, हमने इसको समझने के है कि क्या जो हाई कोर्ट से डिसीजन आया वो प्रॉपर्टी की हद तक आया है या इसको नेशनलाइज करने की हद तक, नेशनलाइज से इसको प्राइवेटाइज करने की हद तक भी कोर्ट का स्पेसिफिक डिसीजन आया है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया इस वाले से बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी अनवारुल हक साहब ने, और इनके साथ मौजूद हैं पिपला PPLA के एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर हैं प्रोफेसर ज़फ़रुल्लाह शाहीन साहब, जो ख़ुद गवर्नमेंट गॉर्डन कॉलेज में इंग्लिश के प्रोफेसर भी हैं। आप दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। सबसे पहले अनवारुल हक साहब, आपसे जानना चाहूँगा इस हवाले से कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है डेली बेसिस पे, हम देख रहे हैं आए दिन मरी रोड को जो मेन शाहराह है रावलपिंडी की और मेट्रो को बंद कर दिया जाता है और वहाँ पर ज़ाहिर है तलबा हैं, यंग जनरेशन है, नुकसान का भी अंदेशा है, तो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इस हवाले से असल कहानी थोड़ा सा बताइएगा, क्या है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया शाह साहब, आपने इस अहम इशू के ऊपर अपना जो प्रोग्राम है वो आज का रखा है। और जहाँ तक आपने बात की एहतजाज की, तो पाकिस्तान में महंगाई के जो हालात हैं, जिस तरह आपने भी अपनी बात की कि महंगाई, बेरोज़गारी, मुश्किल हालात में तालीम हासिल करना एक आम मुतवसत आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो जहाँ पे पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं तकरीबन कोई 3500 के राउंड अबाउट जो स्टूडेंट हैं, जिनमें तलबात भी शामिल हैं, जिनमें तलबा भी शामिल हैं, वो जहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं और एक सस्ते कह लें कि सहूलत के साथ, आसानी के साथ जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। अगर इसको प्राइवेट कर दिया जाता है तो जहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं
उनके जो वालिदैन हैं वो इतनी सख्त नहीं रखते कि वो बहुत बड़े जो हाई प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीसें बर्दाश्त कर सकें। तो यहाँ पे पढ़ने वाले ज़्यादातर लोग जो हैं वो मुतवस्सित तबके या उससे भी नीचे जो बहुत मुश्किल से खुद मजदूरी भी करते हैं, कोई ऐसे भी हैं जो खुद से अपने आप का सर्वाइव करने के लिए अपने साथ जॉब भी करते हैं। तो उन तलबा ने इस मिशन को उठाया कि हम इस कॉलेज को किसी सूरत भी प्राइवेट नहीं होने देंगे। अगर ये प्राइवेट हो जाता है तो आज जो बच्चा अगर 10,000 के राउंड अबाउट में वो अपना एक कोर्स पूरा करता है तो उसकी यही फीस 3 लाख से 5 लाख तक पहुंच जाएगी। तो इस वजह से उन्होंने इसके ऊपर बहुत ही कहने के स्ट्राइक भी किया उन्होंने बहुत, और इसके नतीजे में जो डायरेक्टर कॉलेजेस हैं, शेर अहमद सत्ती हैं, उसके अलावा ज़िली इंतज़ामिया हैं, उन्होंने फिर उनके जो मुतालबात थे आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक गवर्नमेंट इसको एडमिट कर गई है या घुटने टेक दिए हैं, वो इसको प्राइवेटाइज करने के लिए तैयार है? प्राइवेट करेगी या नहीं ये एक अलग इशू है, लेकिन जो इनके मुतालबात थे उसके अंदर जो गवर्नमेंट है, डायरेक्टर कॉलेजेस हैं, इन्होंने मुतालबात जो पेश किए थे उसमें प्रिंसिपल को उन्होंने कहा जी इनको आप उधर से हटाएं, वो हट गए। उसके बाद वाइस प्रिंसिपल थे जो कन्वीनियर भी थे इसको बात किसके, स्टूडेंट्स के थे? स्टूडेंट और असातिज़ा दोनों के थे। अच्छा। और इसके ऊपर फिर बाकायदा डिस्कशन हुई, एहतजाज हुआ, उसके नतीजे में फिर मुज़ाकरात में 3 आदमियों को फौरी तौर पे जो डायरेक्टर कॉलेजेस थे उन्होंने नोटिफाई करते हुए उनको ओहदों से हटा दिया, और बाकी जो उनके मुतालबात थे उन्होंने कहा हम इसको मजीद ऊपर लेवल के ऊपर डिस्कस करके फिर आपके साथ इसको शेयर करें। ठीक है प्रोफेसर साहब, आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर भी हैं, 2 चीज़ें मुझे आपसे पूछनी है। पहले तो मैं इनकी जिन्होंने जो बात की इस हवाले से, क्या गवर्नमेंट ने घुटने टेक दिए हैं? क्या गवर्नमेंट इसको प्राइवेटाइज करने के लिए एग्री कर गई है, या ज़ाहिर अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो स्पेसिफाइड है, मजबूर है या विलिंग है? 2 अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों सूरतों में ऐसा है, इसी वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है? जी, इसकी आपके सवाल की 2 मैं जी मुख्तलिफ जो है ना बातों में बात करूँगा, 2 एंगल्स पे बात करूँगा। पहला एंगल ये है कि इसकी एक लीगल हैसियत है, दूसरा एंगल ये है कि इसकी एक सियासी यानी कि एग्जेक्टिव हैसियत है। ठीक हो गया। तो गवर्नमेंट इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर रही है। अच्छा। वो जो भी कर रही है वो अंडर द कारपेट कर रही है, क्योंकि लीगली जब हम बात करें तो लीगली हम हाई कोर्ट में जो अपील जब हारे तो 20/6/2022 का था, उसके बाद हमारे पास 60 डेज के अंदर अपैलेट फोरम पे हमने अपील जाना था। बिल्कुल ठीक है। यानी कि सिविल जो पिटीशन है लीव फॉर अपील वो हमारी 10 अगस्त को सबमिट होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर विद इन टाइम 60 डेज के अंदर हमने वो फाइल कर दिया। अब द मैटर इज पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम कहते हैं सबजुडिस है। ठीक है, अब मैटर जब सबजुडिस होता है तो हुकूमत को, जो हमारी प्रेजेंट हुकूमत है जिसको चेयर करे काफ लीग परवेज इलाही साहब, उनको इतनी अर्जेंसी क्या है कि वो उस सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन का वेट नहीं कर रहे और हाई कोर्ट के डिसीजन की प्ली लेकर उसको जो लेकिन इसमें एक चीज़ है ना, लीगली अगर हम इस चीज़ को समझें तो जब हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक चीज़ पेंडिंग है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का ऑर्डर सस्पेंड कर दिया है, कोई स्टे इशू कर दिया है, या अभी सिर्फ नोटिस हैं, या फिर सिर्फ अभी फाइलिंग हुई है? जी, फाइलिंग होगी हमारी, हम तो देखें फाइल करने के मजाज है ना, गवर्नमेंट ने अपने सोलिसिटर डिपार्टमेंट के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट ने अभी डायरेक्शन जारी नहीं किया, फाइल है सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड नहीं किया उस ऑर्डर को, अभी तक सस्पेंड नहीं किया, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के रोस्टर पे आएगा, किसी जज साहब के पास वो लगेगा केस, उनकी अदालत में जाएगा तो फिर ही हेयरिंग। इसमें टेक्निकल सी चीज़ ये है ना कि टेक्निकली तो जाहिर है जो एग्जीक्यूटिव होती है, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ने जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर उनको एग्जीक्यूट करवाना है, तो वो उनकी ड्यूटी है। बट इन द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स और पब्लिक, तो अगर इसको रोका जाए तो हर्ज भी कोई नहीं है, अगर वेट कर लिया जाए, डिसीजन बाज़ दफ़ा रॉन्ग भी आ जाते हैं, उसको उनकी क्लैरिफिकेशन जो वेरिफिकेशन होती है वो रेक्टिफिकेशन हो जाती होती है, सब ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरा, चलें आप अपनी बात कंप्लीट क्लियर करें, दूसरा एस्पेक्ट इसका। अब ये यानी कि जब गवर्नमेंट अगर इंटरेस्टेड है अपने, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट भी है और पब्लिक वेलफेयर भी है ना, एजुकेशन आपको पता है और हेल्थ दोनों गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, तो अगर गवर्नमेंट ये पेंडेंसी को वेट ही नहीं करती। अच्छा, आपके ख्याल में, आपका बड़ा बार केस में आप चुके दरमियान में बैठे हुए हैं, आपके ख्याल में पंजाब गवर्नमेंट का क्या इंटरेस्ट है इसको प्राइवेटाइज करने में? देखिए, पंजाब गवर्नमेंट का अगर इंटरेस्ट, क्यों जल्दी कर रहे हैं वो? इसलिए जल्दी कर रहे हैं कि उन्होंने अगले 5 साल के लिए अपने जो है ना वो अखराजात निकालने हैं, जो परवेज इलाही साहब सेल आउट करेंगे उसको। मैं आपको बताता हूँ, परवेज इलाही साहब का पुराना तजर्बा है, ये उनके पुराने क्लाइंट हैं FC कॉलेज वाले, 2003 में जो परचेज कर रहे हैं, जिनको दे रही है ना, जिनको हाई कोर्ट दे रही है, गवर्नमेंट यानी कि उनको दे रही है। अच्छा। तो 2003 में भी यही हुआ था कि एक चलता हुआ इदारा, परवेज इलाही साहब ने, उस वक्त मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी, मार्शल लॉ के अंदर ये फैसला किया गया था, उसमें और इसमें ये फ़र्क है, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि ये वाली प्रॉपर्टी इनके हैंड ओवर कर दी जाए,
तो उस पर अल्टरनेट रेमेडी, ठीक है, उसको उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया। फिर भी बहुत बड़ी मूवमेंट चली, उसमें ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी, उसमें लॉयर्स भी थे, सिविल सोसाइटी भी थी, उसमें प्रोफेसर्स भी थे, टीचर्स भी थे। लेकिन आपको पता है डिक्टेटरशिप में आपको ह्यूमन राइट्स और आपकी आवाज़ इस तरह से नहीं सुनी जाती। तो अभी हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने करना है तो लेट्स वेट फॉर द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, ठीक है, और डिसीजन आ लेने दें, फिर आपने जो करना है कर लें। लेकिन हाई कोर्ट ने ये भी नहीं कहा कि अगर एग्जीक्यूट नहीं करते तो आपके खिलाफ ये कोई एक्शन होगा। जी जी, हाई कोर्ट अगर दूसरी पार्टी अगर आप नहीं करें, दूसरी पार्टी कंटेम्प्ट में जाए ना, तो देयर इज नो कंटेम्प्ट ऑन द कार्ड्स, कोई कंटेम्प्ट नहीं है, नो कंटेम्प्ट। तो फिर फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट एक इदारा चल रहा है, उसको चलते हुए इदारे को आप यानी कि कह रहे हैं कि ठीक है जी हमने एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि सिविल कोर्ट ने जो है ना वहाँ पे एग्जीक्यूशन की पिटीशन भी डली हुई है। अगर ये कॉलेज प्राइवेटाइज कर दिया जाता है, क्वालिटी की एजुकेशन बेहतर होती है, और फिर ये भी तो पब्लिक इंटरेस्ट ही है। हाँ, अगर बात हो सकती है, अगर ज़्यादा कॉस्ट एक बढ़ जाती है अफोर्डेबिलिटी के हवाले से, अगर उसके हवाले से प्रोटेस्ट किया जाए तो क्या हर्ज है इस वजह से? प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे आप। जी आगा साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एक मिसपरसेप्शन फैलाई जा रही है कि क्वालिटी एजुकेशन बेहतर हो जाएगी। गॉर्डन कॉलेज मेरिट के लिहाज से नंबर 1 है अभी भी रावलपिंडी में। 2016 में 2017 में गॉर्डन कॉलेज सिक्योर करता है रावलपिंडी बोर्ड में 2nd पोजीशन और 3rd पोजीशन। एक स्टूडेंट का नाम शोएब है, दूसरे का उमैर है, एक मेरा स्टूडेंट भी उसमें शामिल है। अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है। ऑल पंजाब जो है ना स्पीच एंड डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट होता है, उसमें हमारा स्टूडेंट शम्स मुनीर है, वो यानी कि 1,20,000 रुपये प्राइज़ मनी पूरे ऑल पाकिस्तान लेवल के ऊपर जीत करके आता है। कबड्डी में देख लें, बैडमिंटन में देख लें, यानी कि एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अभी भी जो पूरे रावलपिंडी डिवीज़न में जो नंबर 1 स्टैंडिंग करती है दैट इज़ गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी। हम पहले एडमिशन अनाउंस करते हैं, हमारे एडमिशन पूरे हो जाते हैं, उसके बाद असगर मॉल कॉलेज में एडमिशन होते हैं, और उसके बाद फिर सैटेलाइट टाउन में एडमिशन होते हैं। अब ये एकेडमिक में आपको बता रहा हूँ। इसका दूसरा पहलू है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्डिंग आती है, बिल्डिंग के अंदर जो पैसे लगाने हैं, जो फंड्स लगाने हैं, वो गवर्नमेंट ने लगाने हैं। वो ना टीचर्स लगा सकते हैं, ना ही स्टूडेंट लगा सकते हैं। हमने पढ़ाना है, टीचर्स ने पढ़ाना है, स्टूडेंट ने पढ़ना है। अब गवर्नमेंट अगर प्री प्लान करके वहाँ से फंड्स रोक लेती है, और क्लासरूम्स की हालत बेहतर नहीं है, ग्राउंड्स की हालत बेहतर नहीं है, और वहाँ पे दूसरी जो नेसेसिटीज़ हैं जो कॉलेज के अंदर होने चाहिए, लैब्स हैं, कंप्यूटर लैब्स उसके अंदर, हॉस्टल भी है, वहाँ पे 150 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। अगर गवर्नमेंट यानी कि उसको फंड्स देकर बेहतर नहीं बनाना चाहती, और उसको आहिस्ता आहिस्ता यानी कि 1972 से वो हुआ जो उसको कर लिया, नेशनलाइज कर लिया, और उसके बाद आपने उसकी बिल्डिंग की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। तो इसका मतलब है कि एक सोची समझी कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है। अभी पिछले 1972 से पहले इस बिल्डिंग पे तवज्जो थी, उसके बाद नहीं हुई। 72 से पहले तो ये प्राइवेट था, तो इसलिए गवर्नमेंट के जब आ गया तो फिर आपको पता गवर्नमेंट ने। अभी मैं आपको एक और बात बताता हूँ। 2021-22 की जो एपी वो आती है ना, जो फाइनेंशियल हमारे पास आता है एनुअल डेवलपमेंट स्कीम, उसमें 3.2 बिलियन रुपीस रावलपिंडी के कॉलेजेस के लिए अप्रूव हुए होते हैं। और आप हैरान हो गए कि रावलपिंडी के जो 3 बड़े मोइल कॉलेजेस हैं, उन तीनों का नाम उसमें नहीं है। अच्छा, रावलपिंडी के 3 बड़े कॉलेज जो मेल कॉलेजेस हैं, आप उस मैं अगर चाहिए मैं आपको उसका लिंक शेयर कर देता हूँ कि उसमें मुज़ाफ़ात के कॉलेजेस हैं, कलर साइज, उन्होंने सोच रखा है कि हमने इसको प्राइवेटाइज कर दिया है, तकरीबन कर दिया या हो जाने दो। और दूसरी अहम बात यहाँ पे मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये एक सोची समझी कॉन्स्पिरेसी इसलिए भी है कि टोटल 7 कॉलेजेस हैं रावलपिंडी सिटी में बॉयज़ के, और इनमें से 3 का आपने इंट्रो में भी जिक्र किया। गॉर्डन कॉलेज में नंबर 1 पे है, जो सबसे ज़्यादा तादाद इनरोल, असगर मॉल सैटेलाइट टाउन। इसके बाद बाकी 4 कॉलेजेस छोटे छोटे हैं, जो जिसमें 150 बच्चा 200 बच्चे ये हैं, और फीमेल कॉलेजेस यहाँ पे 30 हैं। तो शेख रशीद साहब जब फीमेल कॉलेजेस बना रहे थे तो उनको ये ख्याल नहीं आया कि मेरे पिंडी के जो पोटोहार के बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे। उनके लिए भी तो सवाल होना चाहिए ना। अब मेरी क्लास में मियाँ वाली से भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं गॉर्डन कॉलेज, स्कर्दू से बच्चे पढ़ इट्स करेक्ट। बदला के लिए अगर उन्होंने कुछ किया तो मेरे ख्याल बेहतर ही किया। अगर 30 फीमेल्स के तक बनाए, गर्ल्स के बनाए, लेकिन एडिशन उनको मेल्स के वाले से भी काम करना चाहिए। कर रहे हैं कि 7 वर्सेस 30, और उन 7 में से भी जो सबसे बड़ा आइकॉन है, जो जिसकी एक हिस्ट्री है और जिसकी एक आइडेंटिटी है, उसको भी आप दे रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसके वाले से आप बात कर रहे थे, थोड़ा सा हिस्ट्री से फिर आपसे जानना चाहूँगा कि इस वाले से आप बात कर रहे थे कि सियालकोट कमीशन था, उनकी प्रॉपर्टी थी, फिर उसके बाद ये FCC की प्रॉपर्टी को कंसिडर की जा रही है, या चर्च की प्रॉपर्टी कंसिडर की जा रही है, उनको दी जा रही है। इस वाले से डिटेल्स क्या हैं, असल सियासत और मुनाफकत हो कहाँ रही है?
शाह साहब असल बात ये जो प्रॉपर्टी है गार्डन कॉलेज जो इसको नेशनलाइज किया गया था 1972 के अंदर, उससे पहले ये सियालकोट मिशन के पास था, फिर उसके बाद ये सरकारी अमलाक बन गई, गवर्नमेंट के पास आ गया। तो उसके बाद सियालकोट मिशन जो है वो इसके खिलाफ फरीक बना कि हमें जो है ये जगह हमें दी जाए वापस। और अब जब सारे मामलात हाई कोर्ट के अंदर भी लास्ट जो है वो आखिर तक पहुंच चुके थे, तो कुछ अर्सा पहले जो है इसके अंदर जो प्रेस्बिटेरियन चर्च है, जिन्होंने इससे पहले लाहौर के अंदर जो एक कॉलेज है FC कॉलेज है, उसके अंदर भी उन्होंने उसको अपने नाम वापस करवाया है, उनका इंटरेस्ट इसके अंदर आ गया। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों के तशरीफ़ होने का। नाज़रीन, आज इतना ही आज के लिए, प्रोग्राम का ख़त्म हुआ है, लेकिन आखिर में एक मैसेज कि ये जो गवर्नमेंट गार्डन कॉलेज है ये तलबा के लिए यकीनन एक इस्तिफ़ादा यहाँ से हासिल कर रहे हैं और बड़ी बड़ी शख्सियत यहाँ से पढ़ कर गई हुई हैं। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ख़ास तौर पे उनके लिए, और जिस तरीके से प्रोफेसर साहब ने बात की है कि क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से जो मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है कि यहाँ पे चूँकि क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, यहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी एजुकेशन की क्वालिटी बेहतर हो सकती है, तो ये उसी वाले से उन्होंने बात की है कि जो दीगर कॉलेजेस जो रावलपिंडी में मौजूद हैं उनमें 3 बड़े कॉलेजेस में सबसे टॉप पे इसका नाम आता है। तो इस हवाले से अपनी ये वर्किंग कर रही हैं और अगर कहीं पर क्वालिटी में किसी जगह पर कोई कसर रह गई है तो उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन की अगर फेलियर है, अगर वहाँ पे असातिज़ा का एक फेलियर है तो उसको बेहतर किया जा सकता है, लेकिन इट डजेंट मीन कि उसको प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए। और प्राइवेटाइज़ करने के बाद क्या गारंटी है कि ये बिज़नेस डील बन जाएगी और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिज़नेस डील की जाएगी क्वालिटी एजुकेशन की बजाय। तो ये खदशात तो हर वक्त हर जगह पर मौजूद हैं, लेकिन जो असातिज़ा है इनके अपनी जगह पर प्रोटेस्ट, उनके मुतालबात अपनी जगह पर हैं। लेकिन अभी जब हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अभी इनकी जो अपील है वो पेंडिंग है। तो इस वाले से अभी देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस वाले से क्या डिसीजन लेती है। होप फॉर द बेस्ट। इसी के साथ आज के प्रोग्राम को ख़त्म हुआ। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।